मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम का मर्तबा और मनसब बहुत बड़ा। दुनिया में जितनी जमातें हैं उनमें सबसे बेहतरीन जमात सहाबा की जमात, जिनके जमाने को खैरुल कुरून कहा गया। उनका इबादत करना, उनका सो जाना, बल्कि हम यूं कहें, आगे एक रिवायत में यूं तक फरमाया कि हमारी पूरी जिंदगी, एक बात सुने फिर मैं आपको खालिद बिन वलीद के हवाले से बताता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, उसमें 100 बरस की इबादत भी आ गई, उसमें 60 बरस की इबादत भी आ गई, उसमें 60, अगर कोई इंसान 60 बरस जिंदगी पाता है तो उसकी 60 रमजान आ गए। पूरी जिंदगी शबे कदर हो, माहे रमजान हो, नेकियों के दिन हो, नेकियों की सीजन के मामला हो, पूरी जिंदगी एक इंसान की जो सहाबी नहीं है उसकी पूरी लाइफ एक तरफ, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की बात कर रहा हूं। हमारी पूरी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, हमारी पूरी लाइफ की इबादत एक तरफ, उसमें रमजान भी आ गया, शबे कदर हो, शबे बारात हो, फरमाया गया एक तरफ, और एक सहाबी का एक लम्हा सो जाना। ये नहीं कहा कि एक सहाबी का सजदा एक तरफ, तवज्जो, और हमारी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, ये नहीं फरमाया गया, बल्कि फरमाया गया एक सहाबी का एक लम्हा सो जाना एक तरफ, हमारी पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ। हम उस लम्हे को भी नहीं पहुंच सकते कि उन्होंने एक लम्हा आराम किया था, हमारी इबादत उन तक नहीं पहुंच सकती है। आप गौर तो करें, फिर सरकार के बारे में कोई ये कहे कि अमल में उम्मती बढ़ सकता है। अरे नादान, जिसकी सोहबत का ये असर हो, जिनके सोहबत में रहने वाले, जिनसे फैज पाने वाले, उन सहाबाए किराम का मर्तबा इतना बड़ा, एक तरफ उनका लम्हा बरस हो जाना, हमारी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, लेकिन हम उनकी नेकियां, हमारी नेकियां उनके लम्हे बरस होने का मुकाबला नहीं कर सकती, वो फजीलत नहीं रख सकती जो एक सहाबी की नेकी फजीलत, एक सहाबी का एक लम्हा सो जाना फजीलत रखता है। अब आइए, सहाबाए किराम की जमात बहुत बड़ी है, लाखों की तादाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुजरे हैं। उन असहाबे किराम के अंदर जो जंगजू भी थे, मुजाहिद भी थे, खुदा के शेर भी कहलाते थे, उनमें हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको मुस्तफा जाने रहमत ने सैफ मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवार जिसको मेरे मुस्तफा ने कहा था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन उससे पहले मुसलमानों के जो खिलाफ जंग हुई थी, बिलखुसूस ओहद की जंग में जिन्होंने शिरकत फरमाई थी, मुसलमानों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन सुनो, जब इस्लाम ले आते हैं, गुलामी रसूल का पट्टा डाल लेते हैं, ईमान की कुव्वत और ईमान की दौलत मिल जाती है, अल्लाह सारी खताओं को, अल्लाह पिछली चीजों को माफ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उसके बाद सबसे पहले 8 हिजरी में जो जंग हुई थी, जंगे मौता, वो जंगे मौता इस्लाम की पहली जंग खालिद बिन वलीद की थी। अब उसका पस मंजर समझो। मैंने इस जंग को सरसरी तौर पे हमेशा बयान किया है कि हुई थी। अब थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं, उसका पस मंजर क्या था। जगह बीच में अभी थोड़ी, आप लोग आगे आ जाए, सब आगे आ जाए, दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जंगे मौता जॉर्डन का जो इलाका है, उस जगह के पास एक मौता मकाम था। आकाई करीम सल्लल्लाहु, शायद इसी जंग के अंदर हमारा वक्त भी पूरा हो जाए, आगे हम बात ना कर सके, और इससे पहले भी हमने बहुत सी जंगें बयान कर चुकी हैं, खास तौर पे शबे कदर में। तो मौता का जो मकाम था, वहां जंग हुई।
आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी लोगों को खत के जरिए इस्लाम की दावत दी। जो बादशाह गुजरे, ईसाई थे, यहूदी थे, कि भाई तुम इस्लाम लाओ। इसी तरह जहां जंग हुई वहां के बादशाह को भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को खत लेकर भेजा और कहा कि आप जाओ और वहां कहना कि आप तुम लोग को हम इस्लाम की दावत देते हैं। उस जमाने के अंदर कुछ रूल्स होते थे, जंगों के भी, बादशाहों के भी, और सफीर जो आते थे, कोई पैगाम लेकर आता था तो उसके ऊपर हाथ उठाना ये जुर्म कहलाता था, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास भी लोग खत लेकर आते थे, लेकिन कभी कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी ने उन्हें मारा हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? वैसा रूल्स ही था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वहां पर उनको भेजा। रास्ते में जो सहाबी खत लेकर गए थे उनको रस्सियों से बांध दिया गया, उन्हें तकलीफ दी गई और शहीद कर दिया गया। अब ये जो था, ये उस जमाने के अंदर बहुत बड़ा जुर्म था कि तुमने हमारे आदमी को मारा क्यों, जबकि लड़ने नहीं आए थे। और उस जमाने के अंदर ऐसा रूल्स भी होता था कि जो भी शख्स किसी का खत लेकर बादशाह के पास जाएगा उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर उससे कुछ होता है तो समझ लो पूरी कौम से मुकाबला है। उसकी शहादत, उसका इंतकाल करना, उसकी मौत होना, मतलब ये था कि सबकी मौत होना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला ये बात का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लश्कर तैयार किया, कहा अब हम उन पे हमला करेंगे। ये जो बात कही गई कि हम जाके थे, हम डायरेक्टली लड़ते थे, ऐसा नहीं था मुसलमानों, ये रूल्स के खिलाफ था। वो सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर जा रहे थे, लड़ने का पैगाम नहीं था। उस खत के अंदर दावत हक थी, उस खत के अंदर इस्लाम और ईमान लाने की दावत पेश की गई थी। ना उन्होंने वो खत पढ़ा था, ना कोई मामला किया था, बस मुसलमान समझा, बस इस्लाम वाला समझा, जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया, उन्होंने शहीद कर दिया गया। जब ये वाकया मदीना के अंदर इस बात को फैलान हुआ, अल्लाह के रसूल सलाम ने कहा इन्होंने चूंकि हमारे आदमी को मारा है, जबकि मारना नहीं चाहिए था, बेकसूर उन्हें शहीद किया गया है, जंग मौता होगी। अब हुजूर अलैहि सलाम ने ऐलान किया था, 3000 सहाबा किराम का लश्कर तैयार हुआ था। अब वो जंग कैसी थी? फरमाया गया उनमें हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी थे, उन्हें उस जंग का सिपह सालार बनाया था, झंडा अता फरमाया था। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब मेरे ज़ैद शहीद हो जाए उसके बाद झंडा मौला अली के सगे भाई हजरत जाफर बिन तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकड़ेंगे, वो शहीद हो जाए तो उस झंडे को जो है संभालने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। गोया कि हुजूर बता रहे थे जो भी इल्म मुस्तफा पे उंगली रखते हैं, सुनो मुस्तफा ने शहादत की बात फरमा दी थी, कौन शहीद होने वाला है, उसका हाल क्या होने वाला है। और इससे बड़ी बात अर्ज कर दूं, मुस्तफा जान रहमत की जो बात निकलती थी उस पर असहाबे किराम का जो ईमान और यकीन था, उससे बड़ा यकीन दुनिया में नजर नहीं आता। लेकिन गौर करने की बात तो ये है ना कि उन्हें पता था हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था हुजूर दुआ कर दे मेरी मौत टल जाए, हुजूर दुआ कर दे मैं शहादत से बच जाऊं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि जिस वक्त मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया था, अपने गले में शहादत का पट्टा रख लिया था, अब जिएंगे तो आका तेरे लिए, मरेंगे तो मुस्तफा तेरे लिए। किसी ने ये नहीं कहा था आका मौत के लिए आप दुआ कर दे कि मौत टल जाए। और सुनो सुनो, अगर मुस्तफा किसी को कह दे तो हयात रहे, जमानत दे दे तो जिंदा भी रहता है, और कह दे मौत के घाट जाएगा चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, और कह दे कि बदर में ना आना तो मारा जाएगा। बात कई बरसों पहले कही थी, बदर का मैदान गवाह है कि
जो आदमी के लिए सरकार ने कहा था मर जाएगा उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। सहाबा किराम का ईमान देखे, हुजूर से मोहब्बत देखे, दीन से इश्क देखे, मौत करने की दुआ नहीं कराई गई थी। यकीन था मौत के जाएंगे, यकीन था शहीद कर दिए जाएंगे, यकीन था हमें कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्या कहो ए फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा कैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें इतना यकीन था कि हम मारे जाएंगे लेकिन पलट कर नहीं आएंगे। 3000 का लश्कर तैयार हुआ था, मौता के मकाम पर भेजा गया था। सनियतुल वदा वो जगह है जहां लोगों को इस्तेकबाल के लिए मेहमानों को रखा था, मेहमानों के इस्तेकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा के लोग वहां जाते थे। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां छोड़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। 3000 का लश्कर था। अब वो लश्कर पहुंचा, मेरे आका ने उन्हें नसीहत वसीयत फरमाई और कहा था सुनो, डायरेक्ट हमला नहीं करना, पहले दीन की तबलीग करना, पहले तुम खड़े होकर इस्लाम के लिए दावत देना, उसके बाद जंग करना। आज हमारे चेहरे को मस कर दिया गया, आज इस्लाम को माज़अल्लाह ये कह दिया गया कि तुम डायरेक्ट लड़ते थे। नहीं नहीं मुसलमानों, मेरे आका का फरमान तो ये था जब तुम लड़ने के लिए जाओ औरतों पे तलवार ना उठाना, बच्चों पे तलवार ना उठाना और बूढ़ों पे तलवार ना उठाना, उनके दरख्तों को न काटना, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचाना। ये मज़हब इस्लाम था, ये हमारे दीन की हक़ानियत थी। आका करीम अलैहिस्सलाम का ऐलान था, कहा ए ज़ैद पहले खड़े होकर ये कहना कि इस्लाम मौत का मकाम है। मैं कह रहा हूं कि मैंने ये जंग फर्स्ट टाइम जिंदगी में तफसील से बयान करूं। इससे पहले मैंने खाली सरसरी बताया था, इसलिए बहुत गौर से सुनना मौता की जंग है क्या। 3000 सहाबा, उस जंग में खालिद बिन वलीद भी है। अब ये हुआ कि जहां जाना था उससे पहले मौता का मकाम था, उससे पहले क्या था, और इसी मकाम की वजह से इस जंग का नाम पड़ा जंगे मौता। क्या पड़ा? जंगे मौता। 8 हिजरी। बहुत प्यारी बात सुनी। जब इस बात का पता इनको चला, दुश्मनों को, ईसाई तालिबान, तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर लिया। कितने? और सहाबा कितने थे भाई? जोर से बोले। कितने हजार? यानी अब 1 के मुकाबले में 3, फिर भी 10,000 तो बच गए। 3 को 3 से ज़रब दो तो 9, तो 30 को 3 से ज़रब दो तो 90,000। यानी 1 सहाबी के मुकाबले में 3 आदमी का टोला। 3000 वरना 1 लाख का लश्कर। अब बहुत गौर से सुनिए बात को। जब ये बात का इल्म सहाबा को हुआ कि 1 लाख आ गए, तो हजरत ज़ैद ने कहा, चूंकि सिपह सालार थे ज़ैद बिन हारिसा, कहा अभी यहाँ ठहर जाओ, अभी हमें लड़ना नहीं, चूंकि वहां 1 लाख का लश्कर है। और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां 1 लाख का लश्कर होगा। उन्होंने कहा अब हमें करना क्या है। हजरत ज़ैद ने, चूंकि सिपह सालार की बात कोई भी हो हर एक को माननी पड़ेगी, ये रूल्स होता था। और सुनो, बनाने वाली जात मुस्तफा की थी ना, सहाबा तो ये देखते थे कि है कौन, ये नहीं बनाया किसने है। इसलिए कि एक सहाबी हबशी थे, चेहरा उनका जो है सफेद नहीं था, लेकिन दिल बहुत साफ था। वो गए एक हसीन लड़की के पास और कहा, हुजूर ने मुझे भेजा है कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करें। बाप देखने लगा कि चेहरा देखो और मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, मैं कहाँ दे दूं। बेटी कहती है, आने वाले को ना देखो, भेजा किसने है वो देख लिया करो। ये बात होती, भेजा किसने है, कहा मुस्तफा ने भेजा है। तो फिर कहते हैं कि मदीना खत पहुंचाओ और हुजूर से बातचीत करो, क्या करना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा खड़े हुए और कहते हैं, हम निकले थे तो अपनी जानों का नजराना हाथ में लेकर निकले थे, अब वापस नहीं होंगे।
जाओगे ना हुजूर से पूछेंगे, हुजूर ने भेज दिया, आज अब हाँ आए हैं, या तो हम मरेंगे या मार के जाएंगे। चाहे एक हो या 3 लाख का लश्कर हो, हम 3000 ही क्यों ना हो, अब हम वापस नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि मुस्तफा ने भेज दिया है। अब हम लड़ेंगे, अब हम मरेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। यारो हम शहादत के शौक वाले हैं ना, हम मौत को गले लगा के निकले हुए थे। अल्लाह अकबर। जब अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला की तकरीर सहाबा ने सुनी, एक जज्बा पैदा हो जाता है। फिर लश्कर सलाम 3000 का वो लश्कर जिनके चेहरे चमक रहे थे, जिनकी सर्रा को कुरान कहता है उनके सर्रों की कसम, जिनके बारे में कुरान कहता है वकुल्लुहुल हुस्ना, जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन। अरे सहाबाए किराम की जात पे भौंकने वालों, बताओ उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था मुस्तफा जान रहमत की वजह से, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था दीन इस्लाम की वजह से। अरे उन्होंने अपने जिगर को टुकड़े टुकड़े करवाकर दीन की ऐसी हिफाजत फरमाई कि आज लंदन हो या अमेरिका की शहरा में हो, वहां अज़ानें गूंजती है मुस्तफा के गुलाम सहाबाए किराम की कुर्बानियों की वजह से गूंजती है। तुम सहाबाए किराम के बारे में बात करने की औकात नहीं रखते, इसलिए कि जो उन्होंने कुर्बानी दी, कयामत तक ऐसी कुर्बानी कोई पेश नहीं कर सकता है। ये मेरा नहीं, कायनात के हर आलिम का चैलेंज है। उन्होंने कहा था कि हम क्या करें, हम मरने के लिए आए, हम अपनी जान देकर यहाँ से जाएं। और भाई लड्डू देना नहीं था, आदमी अपने जेब का मोबाइल देने तैयार नहीं होता, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। आदमी अपने महबूब की या अपनी कोई चीज देने जल्दी तैयार नहीं होता, वो अपने जानों के नजराने देने के लिए तैयार हो गए थे। अब क्या हुआ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा सुने मौता क्या थी, अपने ऊंट पे खड़े हुए। एक बात बताओ, यहाँ कितने हजार थे, कितने हजार थे? वहां 1 लाख। अभी एक आदमी हो सामने 25 आदमी हो, उसको अगर हम ये कहें कि भाई तू सलाम पेश कर, तो आदमी डरेगा कि यार कैसे बोलूं। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। इंसान के अंदर एक चीज है रखी है कि भाई आदमी डरता भी है, आदमी बेबाक भी होता है, लेकिन हमारी बात कौन, तो हम दुनिया से डर जाते। सहाबाए किराम का मामला ऐसा ना था, वो अल्लाह से डरते। यही चीज उन्हें कहां से कहां ले गई। 3000 वहां 1 लाख। सरकार ने कहा था पहले ऐलान करना इस्लाम लाओ, ये नहीं सोचा कि 1 लाख के सामने किस तरह दावत। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है, मेरी जुमलों का वजन देखो, मैं कैसे किस जज्बात से मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या कहूं। 1 लाख लोगों के सामने तन्हा एक आदमी खड़े होते हैं। ज़ैद बिन हारिसा अपने घोड़े पर खड़े होते हैं और 1 लाख के मुखातिब होते हैं। कहा सुनो, मैं तुम्हें मेरे नबी के दीन की दावत पेश कर रहा हूं। जैसे ही आपने दावत दी ना, वहां से तीर चलने लगे। कितनी हिम्मत थी उनमें, ये देखो। हिम्मत का कोई जवाब है? वो हिम्मत आई कहां से? वो हिम्मत आई कहां से? ऐसा थोड़ी था कि 3 लाख है तो सहाबा 10 लाख है, ऐसा थोड़ी था कि वो 3 लाख है तो यहाँ भी 3 लाख है। पुष्ट पनाही बज़ाहिर कोई मामला नहीं था कि कोई पीछे बैकग्राउंड मजबूत है, नहीं, उनका इश्क रसूल ही इतना मजबूत था कि हजारों की ताकत, लाखों की ताकत एक तरफ और एक सहाबी का इश्क रसूल एक तरफ। एक बात बताओ, यहाँ रुक के एक बात सुने, फिर आगे बढ़ता लेता हूँ कैसा इश्क रसूल की बात। मुझे तो इस उन्वान पे बात करने का इतना पसंद है कि मैं तो चाहूं तो हर जुम्मा ईद बयान करूं, पर क्या है कि कुछ चीजें बोलनी पड़ती है, बाकी हकीकत तो वो उन्वानात ऐसे। जब खत्म नबूवत की जंग हुई थी, इसको भी सुने, मुसल्लमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर भेजा जिसमें 700 सहाबा शहीद हुए, वो हाफिज कुरान थे। उस जंग के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से कहा गया कि हजरत 700 सहाबा शहीद हो गए, अब क्या करना है? कहा कोई भी सब शहीद हो जाओ, लेकिन वापस कोई नहीं आएगा।
अरे सरकार ने कहा था कि जिसका दिल 99% नरम है वो नरमी वाला ऐसी बात करता है। मैं कहता हूँ वो नरम होता है दिल के मामले में, लेकिन जब मुस्तफा की रिसालत की और नामुस की बात आती है तो फिर वो नरम नहीं रहता है। फिर कहता है सुनो, अरे 700 के 700 तो गए, लेकिन तमाम के तमाम लश्कर भी शहीद हो जाए, वापस नहीं आना, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देना, इसलिए कि उसने खत्मे नबूवत पे हमला किया है। दुनिया को बता देना कि खत्मे नबूवत पे हमले करने वाले का अंजाम क्या होता है। ये सिद्दीक अकबर के तेवर थे। नामुस रिसालत की बात आई। फिर क्या हुआ कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब इतना बड़ा दरवाजा अपना था उसका बगीचे का बंद करके अंदर चला गया। सहाबा किराम कोशिश करें लेकिन अंदर कोई जा नहीं पाया। क्या कहा, नक की ये हुआ था कि कुछ भी हो जाए उसको खत्म करके आना है। इसलिए अब एक सहाबी कहते हैं मैं क्या कहूं, वो कहते हैं कि काम करो, ये कोई किस्सा कहानी नहीं मुसलमान, मैं कसम के आगे कहता हूं ये किस्सा कहानी नहीं है। हम किन की औलाद है मैं बता रहा हूं। और मुसलमानों हमारे कौन थे रूहानी बाप, हम किसके पैरोकार है? हम बुज़दिल कौम के पैरोकार नहीं है। हमारी कौम में और हमारी हुजूर की उम्मत में इमाम हुसैन जैसे भी गुजरे हैं, हम उनकी रूहानी औलाद है। एक साहबी कहते काम करो, बॉल आते ना बॉल, तो बॉल मान लो के बॉल की मिसाल गुण ले लो। गुण कैसे है? गुण को 2-4 आदमी चक के फेंकते हैं हाँ ऊंची जगह। आपने फरमाया कि मुझे 2 आदमी पकड़ो, तवज्जो, किस्सा कहानी नहीं है, कसम खुदा की कह रहा हूं, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारी तारीख है। तारीख कह रहे हैं कि मुझे उठा के अंदर फेंक दो, मेरा जो भी अंजाम होगा देखा जाएगा। अंदर तलवार लेके सब खड़े, बस मुझे अंदर फेंक दो, मैं फटाफट खाली कुंडी खोल दूं, इतना बहुत है। भले मैं इंतकाल कर जाऊं, शहीद हो जाऊं, खाली दरवाजा खुलना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या कहूं, कहा मुझे उचक। और फिर ये हुआ भी, पहले इनको उचक के ऐसे, मैं तो नहीं कहूंगा कि फेंका, इसलिए कि हर नबी का सहाबी, हम क्या पूरी कायनात उनके धूल के जर्रे के बराबर नहीं हो सकती। मैं कसम खा के कह रहा हूं, तमाम वली आ जाए कोई, हम नहीं हो सकते। उन्होंने वो कुर्बानियां दी, हकीकत कह रहा हूं। उनको उठा के जब ऐसे रखा, दीवार फलाने के लिए डाला गया, तो एक मर्तबा तो आप दीवार से टकरा के नीचे आए, सर फट गया। फिर कहते हैं कि ये सब मुझे छोड़ो, सर से खून निकल रहा है, हाथ पैर की हड्डियां टूट चुकी है। फिर कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे खाली अंदर डालो। कहते फिर उठाया। अब सोचो ये कोई रमकड़ा न था, इंसानी थे। सर भी फट गया, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, बाकायदा उन्हें दीवार से टकराया गया। फिर कहते हैं मेरी छोड़ो, मुझे दोबारा अंदर डालो। फिर उन्हें दोबारा डाला तो अंदर गए, अंदर तलवारों पे पड़े, हजारों का टोला है, और फटाफट कुंडी खोल दी। सुभान अल्लाह। अरे जब इश्क का जज्बा जवान होता है तो समंदर भी हो तो वहां भी घोड़े दौड़ते नजर आते हैं। अरे फिर खैबर का किला हो, उम्र नहीं देखी जाती, ताकत नहीं देखी जाती, जब इश्क रसूल जवान होता है। इश्क रसूल जवान चाहिए, फिर बूढ़े में भी ताकत आ जाती है। इमाम हुसैन के लश्कर में 80 साल के बुजुर्ग भी थे, वो बुजुर्ग चल नहीं सकता, 80 साल का, वो तलवार उठाने के लिए खड़े हो गए। मतलब ये है इश्क जवान हो तो फिर 80 साल हो या 100 साल का हो, फिर वो जवानी वहां भी दिखाता नजर आता है। नीयत थी, क्या नीयत थी? का कुंडी खोल दूंगा, कुंडी खोल दी। अब उनका क्या हाल हुआ, अब देख लो, अंदर कई लोग जैसे ही कुंडी खोली, सबसे पहले खालिद बिन वलीद अंदर दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और मुसल्लमा कज़्ज़ाब का खात्मा हुआ। अर्ज कर रहा था अब आओ मौता की तरफ, चूंकि बात आगे तो अर्ज कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा ने ऐलान किया, अपने घोड़े पे खड़े होकर कहते हैं सलाम लाओ, दीन लाओ। जब ये बात कही, तीर चले, मुसलमान और सहाबाए किराम की लड़ाई शुरू होती है। क्या लड़ाई थी, अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। झंडा पकड़ा हजरत जाफर ने, और उस वक्त झंडे का ये मर्तबा होता था कि इस्लाम की शान और शौकत गिरना नहीं चाहिए, और हुजूर ने झंडा सफेद कलर का दिया था।
आज लोग झंडे के भी मुनकिर है। अरे भाई हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। झंडा एक वकार है, झंडा एक जज्बा देता है। अब कहते हैं अब्दुल्ला बिन हजरत जाफर ने पकड़ा, आपको भी इतनी बेदर्दी से शहीद किया कि आपके दोनों हाथों को काट दिया गया, इसलिए कि झंडा पकड़ा था। हजरत जाफर जब शहीद हुए तो आपकी लाश मुबारक को देखा गया तो आपके जिस्म मुबारक पे तकरीबन 90 तलवार के जख्म थे। अल्लाह, कितने? 90 हाथों को शहीद कर दिया गया। अब इस झंडे को अब्दुल्ला बिन रवाहा पकड़ते हैं, आपको भी शहीद कर दिया गया। सहाबाए किराम हैरान है, 3000 है, वहां 1 लाख का लश्कर है। अब परेशानी है, अब हम अपने अमीर को बनाए तो किसको अमीर बनाए? अब हमारी जंग का सिपहसालार कौन होगा? 3 नाम हुजूर ने ऐलान किए थे, हजरत जैद, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला। अब ये तीनों शहीद हो चुके हैं। अब हमें किसको अपना सिपहसालार बनाना है? तय होता है मैदान के अंदर एक आवाज सुनती है, सब एक आवाज कहते हैं, आज से हमारा अमीर खालिद इब्न वलीद होंगे। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूं, पीछे वालों को। अब कहते हैं चूंकि कल तक जो मामला था तो 1 लाख के मुकाबले में 3000 थे। खालिद इब्न वलीद की सिपहसालारी आ गई। अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी थी कि आप जंगों के बड़े माहिर थे, कैसे लड़ना है, क्या करना है, आप फरमाते हैं। अब मैं कहूं ऐसे लड़ा जाएगा। सूरज ढल चुका था, मुस्तफा जाने रहमत मदीना मुनव्वरा के अंदर अपने सहाबा को मौता के हालात बता रहे थे। तू कहता है पीठ के पीछे का इल्म नहीं रखते, मेरा अकीदा ये है, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे वो जो तुझ पे आया नहीं है। मौता हजारों मील दूर हो रही थी, मुस्तफा यहाँ बैठकर ऐलान कर रहे थे। फिर आका कहते हैं सुनो, अब अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह के हाथ में झंडा आ चुका है और अब अल्लाह मेरे खालिद के हाथ में मुसलमानों को फतेह अता फरमाएगा। तीन असहाब की शहादत के बाद खालिद इब्न वलीद कहते हैं अब सुनो जंग कैसे लड़ी जाती है। पहली जंग खालिद इब्न वलीद की थी। कौन सी? इससे पहले जंग लड़ी थी लेकिन हमारे खिलाफ थी, यानी दीन के खिलाफ। अब इस्लाम के लिए लड़ रहे थे। अरे जब उस वक्त लड़ते थे तो ताकत बहुत थी, अब चूंकि ईमान आ जाए तो ईमान की ताकत डबल हो जाती है। अब ईमान आ जाए, ईमान की वजह से इंसान के इश्क के जज्बात बढ़ जाते हैं। कुव्वत ईमान इतनी मजबूत होती है, चट्टान हो या पहाड़ हो, दुनिया के रेगिस्तान हो या दुनिया के समंदर हो, उसे चीर के रख देती है। खालिद इब्न वलीद कहते हैं अब ये करना है, कल जिस पोजीशन में 2 सहाबी खड़े थे वो पोजीशन चेंज करो। और ऐलान कर दिया कि 50,000 का पीछे लश्कर आता है। हालांकि आवता न था, काफिरों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, मुसलमानों के जज्बात उठाने के लिए, इसलिए कि 3 सिपहसालार शहीद हो चुके थे, बज़ाहिर जज्बा पस्त हो चुका था। सहाबाए किराम फिक्रमंद थे, अब होगा तो क्या होगा, क्या हमें फतेह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब हमारी जानें बचेगी कि नहीं, जान की फिक्र तो नहीं थी। मकरू तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जानो जहां फिदा, न दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लेकिन मामला ये था, हुजूर ने भेजा था, अब हमें फतेह हासिल करनी थी। कहते हैं अपनी पोजीशन चेंज करो। फायदा क्या कि जो लड़ रहे थे वो समझे कि दूसरे भी आओ गए, तो इनका हौसला पस्त हो गया। ये जंग की जो महारत थी, खालिद बिन वलीद ने सफों को ऐसा तैयार किया था। फिर मौता का दूसरा दिन का आगाज होता है, तकरीबन 8 दिन तक मौता की जंग चली थी। अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद को उसी जंग के अंदर मुस्तफा ने कहा था अल्लाह की तलवार में से तलवार खालिद बिन वलीद है, सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। आपने कैसी जंग लड़ी थी, तारीख गवाह है। खालिद इब्न वलीद ने उस जंग के अंदर तकरीबन 9 तलवारों को तोड़ दिया था। कितनी तलवारें?
और कोई गिल्ली डंडा नहीं तोड़ा था, 9 तलवारें तोड़ी थी और एक तलवार का वजन तकरीबन 35 से 40 किलो का था। ओ भाई बोलो सुभान अल्लाह। अरे आज इतना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, 10 किलो का वजन उठा के लहरा नहीं सकता। 35 किलो की तलवार, और कोई ऐसा था कि 4 टाइम खाते थे। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के बारे में आया, आपने झंडा उठाया तो आपने एक सहाबी, आपको एक सहाबी ने कहा हजरत आपका हाथ दर्द करेगा, कल से 24 घंटे हो चुके आपने कुछ नहीं खाया, 24 घंटा कुछ नहीं खाया। अगर हम रोजेदार हो तो शाम को हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन वहां इश्क़े रसूल था, वहां जिस्मानी कुव्वत का कमाल नहीं था, ईमानी ताकत का कमाल था। फिर कहते हैं एक 24 घंटे हो चुके थे, गोश्त का एक रोटी का टुकड़ा था, बोटी का टुकड़ा था, वो खा लो, खाया पर वो मामला थे। 35 या 40 किलो की तलवार होती थी और खालिद इब्न वलीद ने 9 तलवारें उस जंग में तोड़ी। जंग की पोजीशन चेंज कराई गई, ऐसी लड़ाई लड़ी गई, ऐलान हो गया पीछे से 50,000 आ रहा है, आ नहीं रहा था। ये जंग की तदाबीर में से होता है, ये जंग के माहौल के हिसाब से ऐलान करना पड़ता है। सहाबाए किराम के हौसले जो पस्त हो चुके थे, वो बुलंद हो चुके थे। मुश्रिकों के बुलंद हौसलों को आपने पस्त कर दिया था। 3000 का लश्कर था, 1 लाख सामने है, ऐसी लड़ाई लड़ी। कसम खुदा की मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ 3000 में से कितने शहीद होंगे? खाली मैं आपसे एक सवाल कर, आप कोई भी आंकड़ा बोल सकते हो, आप अपने ज़हन से बोलो। आप भी ऐसा सोचेगा ना कि 500-400 तो शहीद हुए होंगे, सोचेगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सोचेगा कि नहीं? कोई अगर ऐसा दिमाग, सब अपने जहन से सोचे, कोई 700 सोचे, कोई 100 सोचे, कोई 150 सोचे। कसम खुदा की खालिद बिन वलीद के हाथ में जब झंडा आया ना, तो खाली 12 सहाबी शहीद हुए थे, बाकी सबको मदीना वापस लेकर आए थे। और ऐसी घमासान की जंग लड़ी थी, 8 और 9 तलवारें तोड़ी गई थी। और अल्लाह अकबर, पोजीशन चेंज करने के बाद खालिद इब्न वलीद के जो जज्बात थे, मुस्तफा जान रहमत मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर रहे थे, मुसलमानों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खालिद इब्न वलीद के हाथ में मुसलमानों को फतह अता फरमा दी थी। 3000 का लश्कर और 1 लाख को भगा के रख दिया था। वो जंग खालिद इब्न वलीद की इस्लाम और ईमान लाने के बाद फर्स्ट जंग थी। फिर उसके बाद आपने बस आखिरी बात सुने, अभी तो खाली ऐसा समझो एक जंग बयान करिए, अभी बाकी जो मैं मुताला करके आऊं उस हिसाब से तो मैं तकरीबन 2:30 बजे तक बोल सकता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं भाई, कोई टेंशन में आ जाएगा। अब एक आखिरी बात, एक जंग हो गई, उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में 125 जंग लड़ी, और कमाल बताऊं, एक जंग भी नहीं हारे। 125 में से एक जंग भी नहीं हारे। मैं आप ईसाई, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई खालिद देखने के लिए तड़पते थे कि आखिर खालिद बिन वलीद है कौन, एक बार देख तो लेंगे। इसलिए कि अपनों में तो था ही दबदबा, लेकिन परायों में तो खौफ था, खौफ की वजह से लरसते नजर आते थे। 125 जंग लड़ी, जहां जहां गए इस्लामी झंडे गाड़ दिए। और आज तक खास बात, आज तक जहां खालिद इब्न वलीद गए वहां आज भी इस्लाम मौजूद है, वहां इस्लाम नहीं मिटा। और आपकी मौत जंग में नहीं हुई, बिस्तर पे हुई, तो अफसोस कर रहे थे शायद मैं शहीद हो जाता, शायद मैं शहीद हो जाता। तो एक आपकी बीवी कहती है आप जो है गमज़दा ना हो, आप ऐसा ना कहें, इसलिए आपको अल्लाह ने यहाँ मौत दी। क्या बात कही, देखो सहाबिया और सहाबियात का अकीदा कैसा होता है। कहती है कि आप अल्लाह की तलवार है और अल्लाह की तलवार कभी टूट सकती नहीं, इसलिए आपको यहाँ मौत आई। आपके बिस्तर पे इंतकाल हुआ 29 जमादिल अव्वल की तारीख थी जो गुजर गई। अल्लाह हम सबको आपकी बरकतों से मालामाल फरमाए।